हेलो बच्चों इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कबीरदास के जीवन परिचय के विषय में बताया था, लेकिन वो वीडियो बेटा अधूरा था। अब जो वीडियो में आपको बता रही हूँ वो इसमें जीवन परिचय पूरा इनका कंप्लीट माना जाएगा। तो बच्चों वो तो जीवन परिचय था। अब इनकी जो रचनाएं व कृतियाँ हैं इनके विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। जो भी इनकी रचनाएं हैं वो बीजक नाम का ग्रंथ है, उसमें हमें देखने को मिलती है, जिसके 3 भाग हैं। इसके भी 3 भाग बताए गए हैं। पहला बच्चों साखी के नाम से है, दूसरा सबद के नाम से है, तीसरा रमैनी के नाम से है। तो चलिए बच्चों जाने साखी क्या है। साखी में बच्चों इनमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों को दोहे नामक छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साखी में ये चीज़ बताई गई है। और सबद क्या है बच्चों? सबद में इसमें कबीर के गे पद संग्रहित हैं। कौन से पद हैं? गे पद संग्रहित हैं। गे होने के कारण इनमें संगीतात्मकता है। इन पदों में कबीर की प्रेम साधना भी व्यक्त हुई है। तीसरा बच्चों रमैनी क्या है? चौपाई छंद में रचित इन पदों में कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार की इनकी बच्चों बीजक नामक ग्रंथ से संकलित है। और इनके तीन भाग बताई मैं आप लोगों को, साखी, सबद और रमैनी। इनकी रचनाएं व कृतियाँ थी। कबीर की संपूर्ण रचनाओं को बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संकलित कर नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कराया है। जो इनकी कबीर ग्रंथावली थी बेटा, उनमें जो इनके जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कराया है इनकी ग्रंथावली को। चलिए बच्चों अब हम इनकी भाषा के विषय में जानेंगे। कबीरदास की भाषा कैसी थी? वैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा इनके जीवन परिचय के विषय में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। कबीर की भाषा एक संत की भाषा थी। वो जो बोलते थे बेटा वो संत की भाषा के उसमें बोलते थे। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी, क्योंकि ये इनके पर छाप जो किसकी पड़ी थी? साधु संतों की। हमेशा उनकी संगति में वो रहते थे, तो जो जैसे संगति में रहता उस पर वैसे ही असर दिखाई पड़ता है। तो ये साहित्यिक भाषा नहीं बना पाए। ये साधु संतों की संगति में रहने के कारण इनकी भाषा जो थी साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। देखिए बच्चों कितनी सारी भाषाएं इसमें बताई गई हैं। एक तो भोजपुरी, फिर अवधी, फिर राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी का नाम दिया है। इनकी जो भाषा है उसको सदुकड़ी का नाम भी दिया गया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और पंचमेल खिचड़ी किसने दिया इनकी भाषा को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कबीर की भाषा बिल्कुल अलग तरह की भाषा है। उन्होंने जहाँ तहाँ आवश्यकता अनुसार शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। उनकी इस विशेषता पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। मतलब अपना अधिकार जमा करके भाषा का प्रयोग करते थे। वे वाणी के डिक्टेटर भी कहे जाते हैं। वो बहुत अच्छी मतलब बोलने में भी काफ़ी कुशल थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा में से कहलवा दिया। जो जिस रूप में चाहते थे उसी भाषा का प्रयोग करके वो उसमें लिखते थे। इन्होंने इतना ही नहीं काफ़ी अच्छी आपके जो सिलेबस में है कबीर बाड़ी के पद का संचालन भी किया है, उस पर भी उन्होंने लिखा है बच्चों। अब इनकी शैली कैसी थी? कबीर की शैली मुक्तक काव्य शैली के नाम से जानी जाती है, जिसमें उपदेश वाली बातें हमें दिखाई पड़ती है। सब जगह में उपदेश हमें प्राप्त होते हैं इनके दोहे से, इनके जो पद हैं उनसे भी। इन्होंने दोहे, चौपाई तथा पद की शैली को अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनकी शैली में सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता तथा प्रभावमयता के दर्शन भी होते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। रहस्यात्मकता के कारण इनकी उक्तियों को उलटबासी
राशि भी कहा जाता है। कबीर के काव्य में अलंकारों एवं प्रतीकों का प्रयोग भी सीमित रूप से हमें दिखाई पड़ता है, किंतु उपमा एवं रूपक का प्रयोग अत्यंत कलात्मक दृष्टि से किया गया है। तो ये बच्चों इनकी शैली थी। अब हम इनके साहित्य में स्थान और साहित्य परिचय के विषय में जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम साहित्य में इनका क्या स्थान था। तो कबीरदास एक ज्ञान मार्गी संत व श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया है। किसका विरोध किया बच्चों? समाज में फैले हुए जो बुराइयां थी, वाय आडंबर था, दिखावा था, उसका उन्होंने विरोध किया है तथा ज्ञान में डूबी हुई मानवता को प्रकाशित किया है और अज्ञानता के अंदर ज्ञान का प्रकाश भी डाला है। कबीर उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक माने जाते हैं। उनकी साहित्यिक रचनाएं गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार हैं। जो भी इनकी रचनाएं उनमें हमें काफ़ी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। और साहित्य में स्थान क्या है बच्चों उनका? कबीर जनजात कवि, श्रेष्ठ उपदेशक और समाज को जोड़ने वाले महान संत थे। इन्होंने समाज को एकता के सूत्र में बांधा था। इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन अंतर्ज्ञान की दृष्टि से बहुमुखी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। इन्होंने कभी पुस्तक को छुआ भी नहीं और लेखन को भी हाथ से नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या था? अंतर्ज्ञान की भावना में देखने को मिलती है। उनको काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से प्राप्त हुई थी। ये जो प्रतिभा इन्हें मिली, कहाँ से मिली बच्चों? पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। उनकी कृपा से इन्हें प्रतिभा प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से दोहों में व्यक्त किया है। किसमें व्यक्त किया? जो अपनी अनुभूति थी उनकी, उसमें उन्होंने किसमें व्यक्त किया है? दोहों के रूप में। इनके शिष्यों ने उन्हें लिपिबद्ध किया है। जो इनके शिष्य थे वो उनको लिपिबद्ध तरीके से किया है। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक नाम ग्रंथ में संग्रहित किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जो इनकी जो ग्रंथावली थी उसका क्या नाम था? बीजक। कबीर निर्गुण काव्यधारा अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। नाथ पंथियों के संपर्क में आने से इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के धार्मिक विचार बहुत ही उदार थे। तो बेटा ये जो मैं बता रही हूँ आपको क्या, ये साहित्यिक परिचय है। कबीर के काव्य की मूल आत्मा प्रेम है। वे प्रेम से रहित जीवन को तुच्छ मानते हैं। इन्होंने अपने काव्य में पाखंडों और आडंबरों का तीव्र विरोध किया है, जो कि आपको अपने जब आप पढ़ोगे पद उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। इन्होंने हिंदुओं के द्वारा पत्थर पूजने, माला पहनने, तिलक लगाने, सिर मुंडाने, तीर्थ व्रत एवं मुसलमानों के हज, रोजा आदि को व्यर्थ माना था। उनका कहना था कि मन को रंगो, कपड़ों को नहीं। उनका क्या कहना था कि मन के अंदर प्रेम की भावना को जागृत किया करो। उन्होंने हिंदू एवं मुसलमानों दोनों को ही उनके दुर्गुणों से अवगत कराया है, जो कि आपके बेटा सिलेबस में है, पद के नाम से है। कबीरवाणी जो है उनका पद है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो बच्चों अब इस प्रकार आपका ये कबीर का जीवन परिचय पूरा हुआ है। इसको हेडिंग वाइज लिखना है बच्चों। और आप लोग वीडियो देखते हो तो उसको लाइक भी किया करो बच्चों, सब्सक्राइब भी किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।